वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में BS6 सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है जेंडर एंड सोसाइटी, उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे आज की क्लास में। और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इस फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से बनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें जो सिलेबस है उसमें है जेंडर, कल्चर वर्सेस सेक्स, बायोलॉजी, इक्वलिटी वर्सेस डिफरेंस, जेंडर रोल्स, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये यूनिट है, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। और थ्योरेटिकल भी मैंने इसकी एक क्लास आपको दी है, वो भी जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपकी इस जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही जो दूसरे विद्यार्थी जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो सेक्स है और जेंडर यानी लिंग है और जेंडर है उनमें मुख्य अंतर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिंग जैविक है और जेंडर सांस्कृतिक है, यानी सेक्स इज़ बायोलॉजिकल बट जेंडर इज़ कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर रोल। अर्थात निम्न में से कौन सा जेंडर रोल का उदाहरण है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महिलाएं खाना बनाना और पुरुष कमाना। क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड मीन्स। अर्थात यह मानना कि जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित है, इसका अर्थ है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह समय और संस्कृति के अनुसार बदलता है। इट चेंज ओवर टाइम एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वालिटी वर्सेस डिफरेंस डिबेट डील्स विद। अर्थात समानता बनाम भिन्नता की बहस किससे संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्या पुरुष और महिलाएं एक जैसे व्यवहार के लायक हैं या भिन्न। क्वेश्चन नंबर 5, विच फेमिनिस्ट थ्योरी फोकसेस ऑन जेंडर एज ए सिस्टम ऑफ पावर। अर्थात कौन सा नारीवादी दृष्टिकोण जेंडर को सत्ता के ढांचे के रूप में देखता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेडिकल नारीवाद। क्वेश्चन नंबर 6, बायोलॉजिकल सेक्स इंक्लूड्स। अर्थात जैविक लिंग में क्या शामिल होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुणसूत्र और प्रजनन अंग। क्वेश्चन नंबर 7, वू कॉइंड द टर्म जेंडर रोल। अर्थात जेंडर रोल शब्द किसने गढ़ा था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉन मनी। क्वेश्चन नंबर 8, जूडिथ बटलर इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ। जूडिथ बटलर किस सिद्धांत से जुड़ी हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जेंडर परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 9, द आइडिया दैट सेक्स डिटरमाइंस जेंडर रोल्स इज कॉल्ड। अर्थात विचार की लिंग जेंडर रोल तय करता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जैविक नियतवाद। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्सुअलिटी रेफर्स टू। अर्थात सेक्सुअलिटी किससे संबंधित है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भावनात्मक और यौन आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 11, विच थ्योरी आर्गूज दैट जेंडर इज परफॉर्म्ड। कौन सा सिद्धांत कहता है कि जेंडर अभिनीत होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेंडर परफॉर्मेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। अर्थात निम्न में से कौन सा जेंडर का सामाजिक निर्माण दर्शाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लड़की का गुलाबी रंग पसंद करना मीडिया के प्रभाव से। मतलब मीडिया के प्रभाव से लड़की गुलाबी रंग पसंद करती है, ये क्या दर्शाता है, जेंडर का सामाजिक निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर स्टीरियोटाइप रेफर्स टू। अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से तय भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द जेंडर आइडेंटिटी। अर्थात जेंडर आइडेंटिटी का क्या अर्थ है। उत्तर सही इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वयं को पुरुष, महिला या अन्य के रूप में अनुभव करना। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंसेप्ट क्रिटिसाइज बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। अर्थात कौन सा विचार जेंडर को द्वितीय दृष्टिकोण से देखने की आलोचना करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वियर सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16, द आइडिया ऑफ हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू। अर्थात हेजेमोनिक
मैस्कुलिनिटी का अर्थ क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पुरुष होने के प्रमुख सामाजिक मानक। क्वेश्चन नंबर 70, सिमोन द बुबुआर फेमस कोट ऑन जेंडर। सिमोन द बुबुआर का प्रसिद्ध जेंडर संबंधी कथन क्या है? सो राइट आंसर इज बी, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एम्स टू, अर्थात नारीवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जेंडर न्याय और समानता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज़ हेल्प टू, अर्थात जेंडर और सेक्सुअलिटी के अध्ययन से क्या लाभ होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सामाजिक मान्यताओं को प्रश्न करना और चुनौती देना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको ये 19 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।